नमस्कार, मैं मिलन पटेल रजिस्टर फार्मासिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको ब्लड शुगर लेवल चार्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर नॉन डायबिटिक, मतलब कि ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनके लिए ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल कितना है तो नॉर्मल कहलाएगा, कितना है तो प्री डायबिटीज कहलाएगा, कितना है तो डायबिटीज कहलाएगा। दूसरी हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो पहले से ही डायबिटिक है, मतलब कि जिन्हें पहले से डायबिटीज है, उनका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, मतलब कितना मेंटेन रखना चाहिए ताकि गुड कंट्रोल कहलाए। उसके बाद हम बात करेंगे दो टर्म, हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया के बारे में। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर नॉन डायबिटिक, मतलब कि ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनका ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग, मतलब कि बिना खाए कितना होना चाहिए। पीपीबीएस यानी कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए। आरबीएस यानी कि रैंडम ब्लड शुगर, दिन में कभी भी हम उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करें तो कितना होना चाहिए। और HbA1c, मतलब कि ओवर 3 मंथ्स का जो भी एवरेज ब्लड शुगर लेवल है परसेंटेज में, वो कितना होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग यानी कि FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब है बिफोर ईटिंग, आपको 8 घंटे का फास्टिंग रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने आपको सुबह 9 बजे ब्लड शुगर लेवल चेक करवाने को बोला है तो आपको रात को 1 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ना ही कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है, पानी पी सकते हो। उसके बाद जब भी आप चेक करवाते हो ब्लड शुगर लेवल तो उसे हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि FBS। उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 से 99 यानी कि 70 to 99 mg/dl है, यानी कि 3.9 to 5.5 मिलीमोल पर लीटर है तो उसे नॉर्मल कहेंगे। अगर FBS की वैल्यू 100 से 125 यानी कि 100 to 125 mg/dl है, यानी कि 5.6 to 6.9 मिलीमोल पर लीटर है तो फिर उसे कहेंगे हम प्री डायबिटीज। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू 126 mg/dl से ज्यादा है, अबव 126 mg/dl यानी कि 7 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपीबीएस यानी कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, मतलब कि जब भी आप खाना खाते हो तो उसके 2 घंटे के बाद, मतलब कि जब भी आपने FBS करवाया उसके बाद जब आपने खाना खाया, फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे खाना खाया तो उसके 2 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे के आसपास जब भी आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हो तो उसे हम बोलते हैं पीपीबीएस। उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर पीपीबीएस की वैल्यू 140 mg/dl से कम है, लेस देन 140 mg/dl यानी कि 7.8 मिलीमोल पर लीटर से कम है तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल। अगर पीपीबीएस की वैल्यू 140 to 199 मतलब कि 140 से 199 mg/dl के बीच में है, यानी कि 7.8 to 11 मिलीमोल पर लीटर उसके बीच में है तो उसे हम कहेंगे प्री डायबिटीज। अगर पीपीबीएस की वैल्यू अबव 200 mg/dl मतलब कि 200 mg/dl से ज्यादा है, यानी कि 11.1 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीएस यानी कि रैंडम ब्लड शुगर के बारे में, जो दिन में किसी भी वक्त आप उसे नाप सकते हो। घर पर जो ग्लूकोमीटर होता है उसकी मदद से भी नाप सकते हो, लेबोरेटरी में जाकर भी टेस्ट करवा सकते हो, आपको कुछ ही देर में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। अगर आरबीएस की वैल्यू लेस देन 140 mg/dl यानी कि 140 mg/dl से कम है, यानी कि 7.8 मिलीमोल पर लीटर से कम है तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल। अगर आरबीएस की वैल्यू 200 mg/dl मतलब कि 200 mg/dl से ज्यादा है, यानी कि 11.1 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे HbA1c, मतलब कि पिछले 3 महीने का जो भी एवरेज ब्लड शुगर लेवल होता है जो परसेंटेज में नापा जाता है उसके बारे में। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। अगर HbA1c की वैल्यू 5.7% से कम है तो उसे हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अगर HbA1c की वैल्यू 5.7 to 6.4 के बीच में है तो उसे हम प्री डायबिटीज कंसिडर करते हैं। अगर HbA1c की वैल्यू 6.5 और उससे ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज। ये तो बात हो गई नॉन डायबिटिक लोगों के बारे में, मतलब कि जिन्हें डायबिटीज नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से ही डायबिटिक है, मतलब कि जिन लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी है, उन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, उन लोगों को अपना ब्लड शुगर लेवल कितना मेंटेन करना चाहिए ताकि हम उसे गुड कंट्रोल कह सके। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। जब भी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल
80 to 130 मतलब कि 80 से 130 mg पर DL यानी कि 4.4 to 7.2 मिलीमोल पर लीटर के बीच में है तो उसे हम गुड कंट्रोल कहेंगे। वहीं पर अगर PPBS यानी कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की वैल्यू लेस देन 190 mg पर DL मतलब कि 180 mg पर DL से कम है यानी कि 10 मिलीमोल पर लीटर से कम है तो उसे हम कहेंगे गुड कंट्रोल। अगर बात करें HbA1c की, तो अगर जो डायबिटिक लोग हैं उनमें अगर HbA1c की वैल्यू 7% से कम है तो उसे हम कहेंगे गुड कंट्रोल। देखिए, जब भी ब्लड शुगर लेवल की बात आती है तो दो मेडिकल टर्म्स सामने आती है, एक है हाइपोग्लाइसेमिया, एक है हाइपरग्लाइसेमिया। अगर बात करें हाइपोग्लाइसेमिया की, उसका मतलब होता है कि जब भी ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाता है, हद से ज्यादा कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। उसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया, एक होता है सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। अगर बात करें हम माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया की, तो जब भी ब्लड शुगर लेवल 70 यानी कि 70 mg पर DL से कम हो जाता है, मतलब कि 3.9 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाता है तो उसे हम कंसिडर करते हैं माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें आपको पसीना आना, कंपन जैसा महसूस होना, फिर आपको थकान कमजोरी महसूस होना, आपको चक्कर जैसा आना इत्यादि सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। अगर बात करें सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब कि हद से ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, मतलब कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 54 mg पर DL से कम हो जाता है यानी कि 3 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, आप बेहोश हो सकते हो, सीजर वगैरह आ सकता है। अब बात करते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब कि जब भी आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिया, एक होता है सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया। अगर बात करें माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिया की, तो जब भी एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल 140 से ज्यादा होता है, मतलब कि 7.8 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिया, जिसके अंतर्गत बार बार पेशाब लगना, बार बार भूख लगना, फिर बार बार प्यास लगना, इस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की, तो जब भी आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर मील, जब भी आप खाना खाते हो उसके 2 घंटे के बाद अगर कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली अगर 180 mg पर DL यानी कि 10 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा आता है, कॉन्स्टेंटली ज्यादा आता है तो उसे हम कहते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। साथ ही साथ जब भी आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आप RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हो, घर पर चेक करते हो या फिर लेबोरेटरी में जाकर चेक करते हो, अगर इसकी वैल्यू RBS की वैल्यू इन केस ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया अगर मोर देन अबव 240 mg पर DL 240 mg पर DL यानी कि 13 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा आती है तो उसे हम कंसिडर करते हैं सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया के तौर पर। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर से बात करनी है, वरना यह स्थिति लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो यह थी जानकारी ब्लड शुगर लेवल चार्ट के बारे में डिटेल में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है तो फिर डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।